हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। आई एम शिवम सिंह और ये हमारी विन विन सीरीज़ का सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें कि आई विल बी गाइडिंग यू ऑल फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन फॉर एनी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर एग्जामिनेशन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे डिमांड क्या करता है, प्रीवियस ईयर्स में उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप बैंक में इंग्लिश का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट या फिलर्स, मैच द कॉलम्स, वर्ड स्वैपिंग, स्पॉटिंग एरर्स। तो अगर आप देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि बैंक हमसे रीडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मांगता है और थोड़ी बहुत साथ में ग्रामेटिकल हमारी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। ये जो सारा सिलेबस है ये आपको कहाँ से और कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैंने बच्चों को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा है। पहली नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से, जैसे कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल होते हैं, जिनको अभी इंग्लिश के बेसिक्स इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। और सेकेंडली वो बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर होते हैं, जिनको टेंसेस का पता होता है, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होता है कि नाउन, प्रोनाउन, प्रोवर्ब्स ये सब क्या होते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इनको कैटेगराइज करा है। तो सबसे पहले वो बच्चे जिनके इंग्लिश के बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए एक बुक लगा सकते हैं या फिर कोई पीडीएफ हो या फिर यूट्यूब में लेक्चर्स देख सकते हैं कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ये क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी होनी चाहिए। और साथ में इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे टेंसेस क्या क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं और इनका यूज़ कैसे करा जाता है वर्ब के साथ। तो आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मैंने पर्सनली कौन सी बुक यूज़ करी थी इंग्लिश के, तो एक बुक आती है एसपी बख्शी सर की, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, तो मैंने वो यूज़ करी थी। बुक यूज़ करने का मुझे बस एक फ़ायदा यही लगता है कि हर एक टॉपिक के साथ आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे कि आप उस टॉपिक को भी करते रहते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज को भी निपटाते रहते हैं, क्वेश्चंस को भी निपटाते रहते हैं। तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और उस जो कॉन्फिडेंस होता है उस टॉपिक पे वो बढ़ जाता है। बाकी आप बुक का कोई सी भी लगा सकते हैं, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे वो एसपी बख्शी की हो, चाहे मेड इजी हो, चाहे वो निमिषा बंसल मैम की हो। ये आपके ऊपर है, आपको किस में भी कंफर्टेबल आप फील करते हो आप वो लगा सकते हैं बुक। अब चाहे आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हो या नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हो, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूट्यूब में पूरी प्लेलिस्ट है निमिषा बंसल मैम की, दैट इज़ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। आप इसे देख सकते हैं। इसमें पूरे 120 रूल्स है ग्रामर के, और अगर आपने ये निपटा लिए तो मैं बता रहा हूँ आपको एरर डिटेक्शन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 120 रूल्स है, आपको डेली 10 या 12 रूल्स आप याद कीजिए, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप 12-12 रूल्स भी रोज़ याद करते हैं तो हार्डली 10 डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द होल लेक्चर। तो 10 दिन में आपका हो जाएगा। और साथ साथ आपको इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं ताकि ये जो रूल्स हैं वो और ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब आप चाहे कोई से भी मीडियम के बैकग्राउंड से आते हो, ये हैबिट आपको डेली डालनी है कि आपको 15 मिनट डेली रीडिंग करनी है। और रीडिंग कहाँ से करनी है, आप कोई एडिटोरियल पढ़ सकते हैं या फिर आपके घर में कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है आप उसे पढ़ सकते हैं, आपकी कोई पर्सनल फेवरेट नावल है, बुक है, उसे पढ़ सकते हैं आप, कोई पैराग्राफ है, कोई पैसेज है, उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना कैसे है, आपको लाउडली पढ़ना है, आपकी वॉल्यूम थोड़ी अप होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होगी और कल के दिन आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपकी प्रोनाउंसिएशंस अच्छी हो जाएंगी और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सिर्फ रीडिंग करके नहीं छोड़ देना है, जो आपने पैसेज या पैराग्राफ या एडिटोरियल जो भी पढ़ा है उसे आपको एनालाइज भी करना है अच्छे से कि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या क्या यूज़ हुए हैं, उसका टोन कैसा था, उसका बैकग्राउंड क्या था और वो आपसे क्या कहना चाहता है। इससे आपकी जो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी है वो अच्छी होगी और आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आएगा, पैराजम्पल्स का पार्ट आएगा, वो भी साथ साथ पूरा होता रहेगा। और अगर आपको शुरू में चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करने में या एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब में जितने भी सेशंस होते हैं जिसमें कि वो एडिटोरियल के एनालिसिस वगैरह कराते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, एक बार आप खुद से सीख जाएँ उसके बाद आपको वो चीज़ें नहीं देखनी है, बिकॉज इन दी एंड आपको एग्ज़ाम खुद ही देना है और स्पून फीडिंग किसी भी चीज़ की सही नहीं होती है। अब जब आपका इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने लग जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लग जाएगा, तब आप ये डेली स्टार्ट कर सकते हैं। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, 2 पैराजम्बल्स, 10 to 15 स्पॉटिंग एरर्स एंड 2 क्लोज टेस्ट। अब ये जो हैं ये सब आपको गूगल में अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है मार्केट में, और या तो फिर आप कोई मॉक टेस्ट भी परचेज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये सब आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं वोकैब की,
क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हमें वोकैब कहाँ से कर लेनी चाहिए। तो बैंक के एग्ज़ाम में वोकैब कहीं से भी नहीं पूछ लेते। एक पैसेज दिया हुआ रहता है, उसी के ही एक सेंटेंस का एक वर्ड उठाकर दे देंगे या फिर कोई वर्बल फ्रेज़ उठाकर दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसका एंटोनियम क्या है या सिनोनियम क्या है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है एक पैसेज को लेके, तो आप उस पूरे सेंटेंस को पढ़ के उस वर्बल फ्रेज़ का या फिर उस वर्ड का मतलब भी बता सकते हैं। बट आपको पर्टिकुलरली आपको अगर वोकैब ही रखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कीजिए। आप जो भी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं डेली, उसमें जो भी आपको न्यू वर्ड्स लगते हैं, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, उसको फाइंड आउट कीजिए, उसका मतलब ढूंढिए, उस डायरी पे मेंटेन कीजिए। या फिर एक मेड इजी की पूरी वोकैब की बुक आती है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं और एसपी बख्शी बुक में भी आपको पूरी वोकैब मिल जाएगी। और जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तब आप सेक्शनल मॉक्स लगाइए और अपनी तैयारी को टेस्ट कीजिए कि कौन कौन से एरियाज़ आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से एरियाज़ आपके वीक हैं और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर इंग्लिश। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस हमारा बैंकिंग में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड बैंकिंग अवेयरनेस। आइडियली तो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, लेकिन पढ़ने कहाँ से चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। नहीं, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको 1 या 2 रिसोर्सेज उठाने हैं और उन्हीं को ही होल हार्टेडली पढ़ना है। जैसे आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, आप डेली पीडीएफ्स भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि अड्डा 24/7 की हो गई, अफेयर्स क्लाउड की हो गई, या ऑलिव बोर्ड की हो गई, या गाइडली की हो गई। आप जिसको भी फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसे होल हार्टेडली फॉलो कीजिए और मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। और साथ साथ आप डेली क्विज़ेस लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी डेटा आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस टाइप से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, उसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर होता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ी या कोई इंटरनेशनल बॉडी पढ़ी, तो आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे होंगे या फिर कोई पीडीएफ से पढ़ रहे होंगे, तो उसके बारे में उसका बैकग्राउंड डेटा आपको पूरा दिया रहेगा। तो ऐसे आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा और आपके बैंकिंग अवेयरनेस के जो थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं मेन वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स करने में आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा होगा और थोड़ा थोड़ा आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर हो रहा होगा। अब आपने पूरे हफ्ते डेली करंट अफेयर्स करे, अब आप उस हफ्ते की वीकली पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और रिवीजन स्टार्ट कीजिए। फिर उस हफ्ते का क्विज़ लगाइए, क्योंकि क्विज़ करने से क्या होगा, आपने जितना भी डेटा पढ़ा है आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप जितने मल्टीपल रिसोर्सेज से आप क्विज़ लगा सकते हैं आप लगाइए। आप चाहे यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं कि इस हफ्ते के क्विज़ दिखा दीजिए, और या फिर पीडीएफ से भी देख सकते हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट होते हैं उनमें भी आपको हर हफ्ते की 2-2 क्विज़ेस मिल जाती है। तो आप मल्टीपल क्विज़ेस लगाइए, क्विज़ जितनी ज़्यादा दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब यही प्रोसेस आपको चारों हफ्ते तक रिपीट करना है और फिर जैसे ही आपकी मंथ वाइज पीडीएफ आती है आपको वो डाउनलोड करनी है और वहाँ से रिवीजन करना है और मंथली क्विज़ेस लगानी है। और अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस अलग से ही पढ़ना है तो यूट्यूब में भी कपिल काटपाल सर और आशीष गौतम सर ने बैंकिंग अवेयरनेस अलग से पढ़ा रखा है, या फिर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करके भी खुद से पढ़ सकते हैं। और किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए अगर आप 6 महीने तक का करंट अफेयर्स अच्छे से कर जाते हैं, अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं, बहुत सारी क्विज़ेस अटेम्प्ट करके जाते हैं, तो आपको कभी भी जनरल अवेयरनेस में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि क्विज़ेस अटेम्प्ट करने में कभी भी कंजूसी ना कीजिए। आपको 5 मिनट मिलता है, उसमें एक क्विज़ अटेम्प्ट हो जाती है तो कर डालिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।